नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी रियल बी सिंपल की एक नई और रियल वीडियो में। ये वीडियो है बुधवार की, यानी कि धनतेरस से 2 दिन पहले से मैं शूट कर रही हूँ और सुबह सुबह मैं शूट कर रही हूँ अभी, क्योंकि रात में थोड़ा सा काम बाकी रह गया था जिसको मैं सुबह जल्दी उठ के कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल मैं नहा चुकी हूँ और आई हूँ किचन में। ये मलाई मैंने जमाई थी जब मैंने फ्रिज क्लीन किया था ना, आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर की थी, तो मैंने उसी दिन मलाई जमा दी थी, लेकिन अगले दिन वो ठीक से जम नहीं पाई थी, इसलिए उसके अगले दिन अब मैं इसको कर रही हूँ। इसमें से मक्खन निकाला है, मैंने जमा के रख दी थी। साथ ही दूध रखा हुआ है, वो बाहर ही रह गया था रात, लेकिन अब मौसम इतना ठंडा हो चुका है कि दूध को हम फ्रिज में ना भी रखें तो काम चल जाएगा। ढेर सारे बर्तन धुले रखे हैं रात के, ये मुझे रैक पे लगाने हैं। और ये हमारी लस्सी तैयार हो गई है, इसकी मैं दिन में बनाऊंगी कढ़ी। मक्खन जो मुझे खाने के लिए चाहिए, मतलब बच्चों को चाहिए, वो मैंने अलग से रख लिया है, बाकी को मैंने घी बनने के लिए रख दिया है, तो उसका घी बनता रहेगा धीरे धीरे। और अभी मैं नहा तो चुकी हूँ, लेकिन मुझसे गलती हो गई कि मैंने स्लीवलेस पहन लिया, क्योंकि अभी ना थोड़ी सी ठंडक लग रही है। हालांकि मैं गर्म पानी से नहाई हूँ, लेकिन मौसम में थोड़ी सी ठंडक है, तो इसलिए अब इन कपड़ों को उठा के रखना होगा, स्लीवलेस को। और मैंने अच्छे से ना अपने कान बांध लिए हैं, क्योंकि सर्दी लग रही थी थोड़ी सुबह। और ये मेहंदी मैं दिखा रही हूँ आपको, जो करवा चौथ पे लगवाई थी मैंने, तो 1 तारीख की करवा चौथ थी, उससे 1 दिन पहले लगी थी ये मेहंदी। तो काफ़ी हद तक निकल चुकी है, सिर्फ हथेलियों पे बची है, बाकी जो हाथ पे थी वो तो लगभग लगभग 90% जा चुकी है। तो जब तक घी बन रहा है हमारा, तब तक ये जो पालक है इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। और इसी का आज मुझे एक टेस्टी सा ब्रेकफास्ट बनाना है, जिसको मेरी बेटी लंच में लेके जाएगी। उसका स्कूल है आज, हो सकता है कल से शायद उसकी छुट्टियाँ हों, लेकिन अभी पक्का नहीं कह सकते। और अच्छी तरह से पालक मैंने साफ़ कर लिया, एक बड़े से बर्तन में रख लिया, और जो भी उसका वेस्टेज निकला है उसको मैंने एक पॉलिथीन में भर के रख दिया है। गाय आएगी उसको दे दूंगी। कभी भी हरी सब्जियों का वेस्ट मैं कूड़े में नहीं डालती हूँ, मैंने पहले भी शेयर किया है आप लोगों के साथ। अब यहाँ पे घी हमारा अच्छे से बन रहा है। पालक को खूब अच्छे से धो के मैंने रख दिया है ब्लांच होने के लिए, और इन सब्जियों को भी मैंने धो लिया है अच्छे से। अभी मुझे ये धनिया भी साफ़ करना है। और जो भी आपको हरी सब्जी साफ़ करनी हो ना, पालक है, मेथी है या धनिया, उसको जब भी धोना हो आपको, तो बड़े खुले बर्तन में आप धोइए। मैंने भी उसको ऐसे 3-4 बार करके धोया है, तभी उसकी मिट्टी निकलती है। घी हमारा आधा डन हो चुका है, पूरा तो नहीं। पालक ब्लांच हो गया, उसको ठंडा होने के लिए रख दिया, तब तक मैंने ये धनिया भी साफ़ कर लिया। और धनिया में से बहुत ही कम वेस्टेज निकली है, बस 1-2 जो पीली पत्तियां थी वो मैंने अलग की हैं। और डंडी मैं उसकी कभी भी तोड़ के अलग नहीं करती हूँ, उसको हमेशा रखती हूँ। पहले भी मैंने शेयर किया है, क्योंकि धनिया की पत्तियों से भी ज़्यादा खुशबू उसकी डंडियों में होती है। अब यहाँ पे पालक की प्योरी बना ली है मैंने अच्छे से, जब ठंडा हो गया। अब इसी से मैं आटा बना रही हूँ। पहले भी मैंने बहुत बार शेयर किया है कि पालक के पराठे, पालक की रोटी मैं कैसे बनाती हूँ। साथ ही मैंने इसमें थोड़ी सी ना मलाई भी डाली है, क्योंकि जो रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ उसके लिए मुझे थोड़ी सी सॉफ्ट रोटियाँ चाहिए। आप चाहो तो डेली की रोटियों में भी मलाई या थोड़ा सा दूध डाल सकते हो आटे में, आटा बनाते वक्त, उससे आपका आटा बहुत ही सॉफ्ट रहता है। तो आटा बना के मैंने रख दिया है। साथ ही मैं यहाँ पे फिलिंग बना रही हूँ, जो सब्जियों की मुझे बनानी है। सिंपल तेल चढ़ाया है, उसमें पतली पतली कटी हुई प्याज मैंने शामिल की हैं, और टमाटर और हरी मिर्च को चॉपर में चॉप करके डाला है। साथ ही इसके साथ मैंने बिल्कुल बारीक कटी हुई शिमला मिर्च लंबाई में उनको काटा है, गाजर डाली हैं, सौंफ धनिया का पाउडर, थोड़ा सा नमक डाला है। बिल्कुल बेसिक से मसाले डाल रही हूँ मैं इसमें, लाल मिर्च नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हरी मिर्च डाल चुकी हूँ। अब यहाँ पे मैं किचन किंग डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के। आपके पास ये ना हो तो आप गरम मसाला डाल लो, और अगर नहीं डालना चाहो तो मत डालो। मैं अलग अलग मसाले डाल के ना एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, कि देखती हूँ किस मसाले का कैसा स्वाद आएगा किस सब्जी में। इससे पहले भी मैंने एक बार इसी तरह की एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक दे दूंगी ऊपर आई बटन में भी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छी ये रेसिपी बनती है, बच्चों के टिफ़िन के लिए भी, आपको कहीं बाहर जाना हो उसके लिए भी, और वैसे भी घर पे खाने पे बहुत टेस्टी लगती है। अब इसमें मैंने लंबा लंबा कटा हुआ पनीर शामिल किया है,
और उसको रख दिया है मैंने दूसरे चूल्हे पर, धीरे धीरे वो बनता रहेगा। साथ ही जो पालक का आटा मैंने बनाया था उसकी रोटियां मैंने सेक ली हैं। सिंपल पतली पतली रोटियां ही सेकी है मैंने, दोनों तरफ से घी लगा के उसको सेका है पराठे की तरह, लेकिन उसको मैंने फोल्ड करके नहीं बनाया, सिंपल रोटियों की तरह बनाया है। आप चाहो तो फोल्ड करके भी बना सकते हो। जब ये ठंडी हो गई, इसके ऊपर मैंने ये फिलिंग रख दी है अपनी। आप चाहो तो इसमें हरा धनिया भी शामिल कर सकते हो, लेकिन मेरी बेटी को आज खाना नहीं था हरा धनिया, तो इसलिए उसने मना कर दिया था। ये फिलिंग मैंने रखी है, ऊपर से डाला है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। आप हरी चटनी भी लगा सकते हो या सिंपल जो सॉस है वो लगा सकते हो, मेयोनीज लगा सकते हो, जो भी आपके बच्चे खाना पसंद करें। तो ये हो गया मेरी बेटी का लंच और यही होगा आज हमारा ब्रेकफास्ट। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से बी रियल बी सिंपल में। और आज मैं जैसे सुबह से उठी हुई थी, नहा भी चुकी थी, लेकिन पूजा मैंने अभी की है अपनी बेटी के जाने के बाद। वो बस अभी निकली है स्कूल के लिए और पोल्यूशन बहुत बुरा हो रखा है। मे भी शायद 1-2 दिन में बच्चों की छुट्टियां हो जाएं। दिवाली की तो होनी ही है, लेकिन मुझे लगता है पोल्यूशन की भी हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास मैसेज भी आया था स्कूल से। तो देखते हैं, खैर आज तो वो गई है। और जो रेसिपी मैंने सुबह बनाई है ना, मैंने रिकॉर्ड भी की है, इस वीडियो में आपको मिलेगी ही वो रेसिपी। अभी मैं और हस्बैंड दोनों नाश्ता करेंगे, बेटा भी जा चुका है मेरा, तो अभी वो नहा रहे हैं। अभी मुझे चाय बनानी है, फिर हम नाश्ता करेंगे। और हाँ, मुझे कढ़ी भी बनानी है। सुबह ही मैंने मक्खन वगैरह निकाल के रख दिया है, तो अभी मैं बना दूंगी, क्योंकि फिर पूरा दिन मुझे दोबारा से किचन में ना लगना पड़े। तो पिछले 2 दिन भी मैंने ऐसे ही किया है। आप लोग भी ऐसा ही करें कि कभी भी अगर आप क्लीनिंग कर रहे हैं दिवाली की या कोई और भी क्लीनिंग कर रहे हैं, तो खाना कम से कम आप बना के रख दें, ताकि बस वो फिर खाने का ही काम बाकी रह जाए। मतलब उसको सिर्फ खाना है, लेना है और खाना है, बनाने का काम ना। क्योंकि जब आप क्लीनिंग में लगे रहते हो ना, और फिर उसमें से निकल के आपको किचन में जाना है, कुछ बनाना है, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और हाँ, डेकोरेशन का जो सामान है, जो भी मालाएं वगैरह हैं या जितना भी सामान है डेकोरेशन का, लगभग उनमें से 90% सामान मैं पुराना ही इस्तेमाल करने वाली हूँ, क्योंकि उसको मैं सालों से इस्तेमाल करती आ रही हूँ। कुछ नहीं बिगड़ता उसका, हर बार उसमें पैसा डालना ज़रूरी नहीं है। बस ऐसा करती हूँ कि नवरात्रि के दौरान मैं उनको धो के अच्छे से रख लेती हूँ, और इस बार भी मैंने वही किया है। उनको अच्छे से धो के, तोरण वगैरह जो है, मालाएं वगैरह हैं, धो के नवरात्रि के दौरान ही मैंने अच्छे से उनको रख दिया था। बस अब उनको लगाना बाकी है, तो वो आज तो नहीं हो पाएगा, उसको मैं कल करूंगी। देखती हूँ, कल शाम तक शायद हो पाएगा। और जो थोड़ा बहुत मार्केट से अगर मैं लाऊंगी कल, तो फिर मैं साथ के साथ ही आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगी और घर में डेकोरेट भी कर दूंगी। तो देखते हैं जितना भी हो पाता है। आज सोचा तो मैंने बहुत कुछ है, लेकिन स्ट्रेस लेके काम नहीं करते, प्रेशर लेके काम नहीं करते। सोचा है कि हाँ 10 काम करने हैं, तो 10 में से देखते हैं 8 हो पाते हैं, 7 हो पाते हैं, या 10 के 10 हो पाते हैं। तो चलिए अभी पहले नाश्ता करते हैं और उसके बाद करते हैं आज का काम शुरू। अब यहाँ पे हमारी चाय बन गई है और नाश्ता करने के बाद मैं लग गई हूँ अपने दूसरे काम पे। और जो रोल बने हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं, सुपर टेस्टी बने हैं। आप लोग प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अपनी तरह से आप चाहो तो उसमें थोड़ी बहुत वैरायटी ला सकते हो। अच्छा, अब मैं लगी हूँ इस सफाई पे, जो रह गई थी थोड़ी सी पहले, जो मैंने सफाई की आपके लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी ना, उसमें रह गए थे। छोटे छोटे काम रह ही जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम चाहे कितनी भी डीप क्लीनिंग कर लें, घर के कुछ छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो रह जाते हैं। ये दरवाज़ा रह गया था, थोड़ी सी इसकी क्लीनिंग बाकी थी। मैंने वही DIY स्प्रे इस पे करके 10-5 मिनट के लिए छोड़ा, फिर कपड़े से रगड़ के साफ़ कर दिया। और इसके आसपास जो सेलो टेप टाइप होती है ना, लगी रहती हैं, वो नहीं उतरती, तो उन पे मैं इतनी ज़्यादा टेंशन लेती भी नहीं हूँ। मतलब जितना क्लीन हो पाता है उतना ही करती हूँ। साथ ही ये जो जाली वाला दरवाज़ा है ना, इसको मैंने साफ़ तो कर दिया था, लेकिन अभी मैं क्या कर रही हूँ, इस कपड़े पे मैंने हल्का सा पानी और हल्का सा नारियल का तेल डाला है। आप चाहो तो सरसों का तेल या कोई और तेल भी डाल सकते हो। उसको मैंने चारों तरफ जहाँ जहाँ लकड़ी है वहाँ पे लगा दिया है। इससे बहुत अच्छी शाइन आ जाती है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। साथ ही ये जो टाइल्स हैं, थोड़ी सी जो चौक में लगी हुई हैं, यहाँ पे रह गई थी ये सफाई, हल्के गीले कपड़े से मैंने इनको भी साफ़ कर दिया। बाकी पूरे घर की टाइल्स मैं साफ़ कर चुकी हूँ, क्योंकि टाइल्स के ऊपर ना धूल कभी कभी चिपकी रह जाती है, जो हमें दिखती नहीं है। और ये जो नीचे बेड है, इसके ऊपर जो गद्दा है, इसका वैक्यूम रह गया था, ये भी मैं कर रही हूँ, और काफ़ी तेज़ी से कर रही हूँ अभी, क्योंकि दूसरे काम भी मुझे निपटाने हैं। साथ ही अब उस काम से निकलने के बाद मुझे बनानी थी कढ़ी, तो कढ़ी छोंक रही हूँ। और कढ़ी के लिए जो बेसन मैं घोलती हूँ ना, वो मैं अलग से घोलती हूँ। ऐसे जैसे थोड़ी सी इसमें दही थी, उसके साथ मैंने बेसन घोला,
और फिर उसको मैंने पूरी लस्सी में मिला दिया। अगर पूरी लस्सी में मैं बेसन डालती ना ऊपर से और तब उसको घोलती तो उसमें बारीक बारीक सी गांठें पड़ जाती हैं और वो बड़ी मुश्किल हो जाती है घोलनी। तो इस तरह से मैं करती हूँ, अलग से बेसन को घोल लेती हूँ थोड़ी सी लस्सी में, दही में या फिर पानी में, और फिर उसको जो भी लस्सी होती है उसमें मिला देती हूँ। अब इसको धो के मैं पानी डाल दूँगी इसके अंदर, जितना भी पानी हमारी कढ़ी में जाता है। साथ ही थोड़ा सा पालक भी बचा हुआ है सुबह का, जो मैंने ब्लांच किया था, उसकी देखूंगी। मैंने प्योरी तो बना ही ली थी, अगले 1-2 दिन में मैं उसको इस्तेमाल कर लूँगी। हालांकि मैं उसको कढ़ी में इस्तेमाल करना चाह रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ, अगर किसी ने नहीं खाई तो शायद मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी। अब मैंने यहाँ पे प्याज छोंक ली हैं पतली पतली बारीक कट करके। इसमें मैंने राई डाली है, मेथी, जो सिंपल तरीके से कढ़ी छोंकते हैं, मैंने पहले भी शेयर किया है आप लोगों के साथ। साथ ही इसमें कटे हुए आलू मैंने डाल दिए हैं, आलू वाली कढ़ी बनाने जा रही हूँ मैं। यहाँ पे मैंने हल्दी और जो कश्मीरी मिर्च होती हैं उसको डाला है, और इसको मैं इस टाइम पे इसलिए डालती हूँ छोंक के टाइम पे, ताकि इससे ना कढ़ी में बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाता है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, जब आप हल्दी और मिर्च को छोंक में डालते हैं ना तो बहुत ही अच्छा कलर आता है कढ़ी में। साथ ही थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने डाल दी है छोंक में ही, और ये जो लस्सी और बेसन का मिक्सचर था इसमें मैंने डाला है हींग। अब इसको मैंने छोंक दिया है और अच्छे से खूब इसको चलाती रहूँगी जब तक इसमें खूब उबाल नहीं आ जाता। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो बस इसको छोड़ के फिर मैं दूसरे कामों में लग जाऊँगी। चावल वगैरह मुझे बनाने हैं या और जो भी काम मुझे करने हैं, कढ़ी धीरे धीरे हमारी बनती रहेगी। अब देखो कढ़ी हमारी बन गई थी, लंच वगैरह हमने सब कर लिया, उस टाइम पे मैंने कुछ शूट नहीं किया। अब हो गया है शाम का टाइम, चाय वगैरह पी के हम लोग बैठे हैं और पूजा भी मैंने कर दी है। यहाँ पे वानी कर रही है एक एक्स्ट्रा काम। ये जो मेरे पास हैं हैंगिंग्स काफ़ी पुरानी है, 2 साल पुरानी है ये, इनको वानी पेंट कर रही है और इसको एक नया लुक देने की कोशिश कर रही है। हालांकि आइडिया मेरा ही था लेकिन कर वो रही है। तो देखिए पूजा तो मेरी हो गई है शाम की, लेकिन पर्दे नहीं लग पाए हैं अभी, जो मैंने धोए थे पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो भी मुझे अभी लगाने हैं। तो तब तक वानी इनको पेंट कर रही है। तब तक ये जो घी मैंने सुबह बनाया था ये पहले अच्छे से ठंडा हो गया था, इसको मैंने एक बार फिर से गर्म किया। अब इसको मैं डब्बे में निकाल रही हूँ, और आज भी घी मुझसे जलते जलते बच गया। पहले भी 1-2 बार मैं ये कांड कर चुकी हूँ कि मुझसे ना घी जल जाता है, मैं रख के भूल जाती हूँ और वो फिर जो पूरी तरह से ख़राब हो जाता है ना तब मुझे याद आता है। लेकिन खैर आज बच गया घी, काफ़ी अच्छा घी बन गया, करीब आधा किलो के करीब घी निकल आया मलाई से। और यहाँ पे ये जो पर्दे मैंने धोए थे इनको मैं प्रेस कर रही हूँ अच्छे से, उसके बाद ही मैं इनको लगाऊंगी। आप सोच रहे होंगे कि प्रेस करके क्यों लगा रही हूँ। देखिए जहाँ पे मैंने प्रेस की है और जहाँ पे नहीं की है वहाँ पे आपको सलवटें साफ नज़र आ रही होंगी, क्योंकि पर्दे ऐसा तो है नहीं कि आपको 1 हफ्ते में धोने हैं या 1 महीने में धोने हैं। पर्दे थोड़े लंबे टाइम के बाद धुलते हैं, इसलिए हो सके तो उनको प्रेस करके ही लगाइए। और यहाँ पे जब मैं रोड में पर्दे डाल रही हूँ तो देखिए ये मैं आपको बता रही हूँ, कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि पर्दे का ये जो एंड वाला हिस्सा होता है इसको बाहर की तरफ रखें या अंदर की तरफ। बहुत बार मैंने भी ऐसी गलती की है कि मैं पूरे पर्दे लगा देती हूँ, उसके बाद मुझे याद आता है अरे मैंने पर्दे गलत लगा दिए। तो इनको आप थोड़ा अंदर की तरफ रखें, ताकि जब दोनों पर्दे आप इस तरह से देखिए सेट करते हैं ना तो ये जो इनके एंड्स होते हैं किनारे, ये अंदर की तरफ रहें। और ये इतनी छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं कि ये हम सभी से हो जाती हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही करती हूँ या आप लोग ही करते हो, ये सभी से हो जाती हैं। और ये देखिए पर्दों की चमक, धुल तो गए हैं लेकिन जो प्रेस मैंने की है ना उससे चमक आ जाती है कपड़े में। और जैसे मैंने कहा कि 2-3 महीने से पहले तो ये धुलने वाले नहीं हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा के ना इन पे प्रेस ज़रूर कर लीजिए। आप भी जब भी कब पर्दे धोएं तो लगाने से पहले प्रेस कर लीजिए, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन पर्दे आपके चमक जाएंगे बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे ये वॉल हैंगिंग्स हैं, वानी ने तैयार कर दी हैं अच्छे से पेंट करके, और बिल्कुल नए जैसी हो गई हैं, ये कोई नहीं कह सकता कि 2 साल पुरानी हैं। अच्छा नीचे जो घंटियाँ थी, घंटिया के जैसे ही ये शेप है, हालांकि जब हम खरीद के लाते हैं ना तब तो बड़ी सुंदर लगती हैं नई ये, लेकिन धीरे धीरे ना इन पर जंग लग जाता है, तो इसीलिए वानी ने इनको पेंट किया है। और जो ऊपर घंटियाँ थी उनको मैंने इस तरह से ना नारियल का तेल लेके कॉटन पे और उन पे हल्का हल्का सा लगा दिया है, तो थोड़ी बहुत भी जो धूल मिट्टी इन पे थी ना वो सब निकल गई। पहले मैंने कपड़े से भी हालांकि साफ़ कर लिया था और बिल्कुल चमक गई हैं, ये बिल्कुल नई हो गई हैं हमारी हैंगिंग्स। अब ये है अगला दिन, बृहस्पतिवार का दिन, और ये करीब
2 बजे के टाइम आसपास का टाइम है। हम लोग जा रहे हैं मार्केट। और मार्केट हम क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मुझे लेनी है वॉशिंग मशीन। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मेरी वॉशिंग मशीन बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तो आज हस्बैंड को टाइम था, इसलिए वो लेके जा रहे हैं। देखते हैं हम क्या लेके आते हैं। और अभी तो देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा कि रोड खाली है, लेकिन आते वक्त हमें इस कदर ट्रैफिक जैम मिला था ना कि हम बता नहीं सकते। पूरे 3 घंटे हमें उस ट्रैफिक जैम में बिताने पड़े। तो बड़ी मुश्किल होती है इन दिनों में। एक तो शॉपिंग करनी होती है, घर के इतने सारे काम करने होते हैं, ऊपर से आप अगर ट्रैफिक जैम में फंस जाओ तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप उस जैम में फंसे ही रहोगे। ना तो आप घर आ सकते हो ना फिर आप कुछ और कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग चले गए थे। काफ़ी सारी मशीनें इन्होंने दिखाई और लुक वाइज ये मशीनें मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। सच कहूँ लुक इनके बहुत ही अच्छे थे, लेकिन जो मेन काम होता है कपड़े धोना, वो वाली मतलब बात मुझे किसी में जची नहीं, पता नहीं क्यों। तो फिर यहाँ से हम एक दूसरे शोरूम में गए। यहाँ से हमने पहले भी मशीन ली थी, तो यहीं पे हम वापस आए हैं और वर्लपूल की 10 केजी की ये मशीन हमने ली है। यही मुझे पसंद आई। और इसके पसंद आने का सबसे बड़ा कारण था इसका ये ड्रायर वाला एरिया। काफ़ी बड़ा इसका ड्रायर है, जिसमें कंबल वगैरह भी अगर कभी मुझे धोने हो या ड्राई करने हो तो मैं आसानी से कर सकती हूँ। अच्छा, यहाँ पे वानी को ना जो ये एलईडी टीवी है ये बड़े पसंद आ रहे थे, तो इनके पास खड़े होकर इसने पिक्चर्स खिंचवाई और साथ साथ इसका डांस तो चालू रहता ही है हर जगह। तो यहाँ पे भी वानी डांस करने से बाज नहीं आई। और बस उसके बाद मशीन लेकर हम लोग आ गए थे घर। हम लोग क्या एक्चुअली रिक्शा वाले भैया लेके आए थे, और जो पुरानी मशीन थी वो एक्सचेंज में गई है 1000 रुपीज़ के। और ये मशीन हमें कुल 16,500 रुपये में पड़ी है, जिसमें से 1000 रुपये हमारे एक्सचेंज के कम हो गए, यानी कि 15,500 रुपये में पड़ी है। ईएमआई पे हमने ली है, इसकी डाउन पेमेंट दी है, उसके बाद इसकी करीब 1500 रुपये की 8 ईएमआईज बनी हैं। तो ईएमआई देते रहेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा। और आज इसलिए लेके आए हैं क्योंकि धनतेरस के दिन फिर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती। अच्छा, अब शाम के टाइम ये एक डीआईवाई मुझे करना था। पहले भी शेयर किया था मैंने आप लोगों के साथ कि ये बॉक्स लाके मैंने नीचे रख दिया था। इसमें मैंने किताबें रखी हुई थी बच्चों की, और अब इसको मुझे थोड़ा सा मजबूती देनी थी और थोड़ा सा अच्छा लुक करना था इसका। तो ये अब शाम के टाइम मैं कर रही हूँ, और ये एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड में इसमें लगा रही हूँ। हालांकि मेरे पास ये छोटे वाला जो होता है ना काटने का, कार्डबोर्ड काटने का, वो भी था, लेकिन काम हमारे देसी चाकू ने ही किया। अच्छे से इसको कार्डबोर्ड को काटा उन्होंने, मतलब उस चाकू ने, जो उसको हमारा सब्जी काटने वाला सिंपल चाकू होता है ना, देखिए उससे कितनी आसानी से कट रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो फैंसी आइटम है वो ही काम आएंगे, आपके सिंपल घर पे जो अवेलेबल चीज़ें हैं ना वो भी बड़े अच्छे से काम आती हैं। तो यहाँ पे मैं कर क्या रही हूँ, बेसिकली जितने भी इस डब्बे के चारों तरफ ऊपर ढक्कन थे वो मैंने काटे नहीं, अंदर फोल्ड कर दिए। तो इससे क्या है, आपका डब्बा थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा। कोई भी आप डीआईवाई बना रहे हो कार्डबोर्ड बॉक्स से, तो सबसे पहले उसकी ना मजबूती पे ध्यान दीजिए। उसके बाहर के डेकोरेशन को बाद में देखिए, पहले उसकी मजबूती पे ध्यान दीजिए। क्योंकि देखिए आप इन डीआईवाईस को करने में टाइम लगाते हैं, अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालते हैं, चाहे आप होम मेकर हैं, चाहे आप वर्किंग हैं, जो भी आप 1 से 1.5 घंटा इसमें लगाएंगे। और मुझे भी करीब 1 से 1.5 घंटा पूरा लगा था इसको करने में। तो अगर आप ऐसे ही बस इसको बना देंगे और ये फिर 1 आध महीने में ही टूट के आपके हाथ में आ जाएगा, तो आपको बड़ा दुख होगा उस चीज़ से। तो इसलिए सबसे पहले इसकी मजबूती करिए, उसके बाद बाहर आपको जो भी लगाना है, पेपर, कपड़ा, जो भी लगाना है वो लगाइए। तो इस तरह से मैंने इसको थोड़ी सी मजबूती देने के लिए ना अंदर छोटे छोटे से कार्डबोर्ड के पीस इसके आकार से ही काट के नापा मैंने पहले इसको, तब काटा और तब मैं इसको लगा रही हूँ। और ये जो इसके आसपास के फ्लैप्स थे ना, ये भी मैंने अंदर ही फोल्ड कर दिए ताकि इसको डबल मजबूती मिल जाए। ऐसे ही जो सबसे नीचे का बॉटम देख रहे हो, वहाँ पर भी मैं एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड लगाने वाली हूँ। और ये बड़ी सी फेविकॉल की बोतल मैंने बच्चों के लिए ला के रखी थी, मैं भी इसको इस्तेमाल करती रहती हूँ। अब ये लगभग खाली हो चुकी है, तो नेक्स्ट टाइम जब मुझे मार्केट जाना होगा ना, तो ये फेविकॉल की बोतल भी लानी होगी। ये बड़ी सी बोतल बड़ी ही काम आई, और करीब 1 साल पहले मैं लेके आई थी और बहुत चल गई ये, बहुत ज़्यादा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी आपके घर पे होनी चाहिए, पता नहीं कब आपको क्राफ्ट करने का मन कर जाए। तो देखिए बॉटम में भी मैंने अच्छे से इस तरह से कार्डबोर्ड चिपकाया है ताकि इसकी खूब अच्छे से मजबूती हो जाए। जैसे मैंने कहा कि सारा काम करने से पहले इसकी मजबूती पे ध्यान दीजिए, इसको मजबूत कर लीजिए पहले चारों तरफ से।
उसके बाद ही आप इस पे कपड़ा या कागज़ जो भी आप डेकोरेट करना चाहें वो करें। तो मैं यहाँ पे ये वाला कपड़ा इस्तेमाल कर रही हूँ और ये वाला कपड़े की ना एक बहुत पुरानी स्टोरी है। आप यकीन नहीं करेंगे, ये कपड़ा 22 साल पुराना है। जिनकी भी 2000 या 2001 के आसपास शादी हुई होगी या 90s वगैरह में भी, उनको शादी के टाइम पे सूटकेस ज़रूर मिला होगा। मुझे भी मिला था, मेरे ससुराल से आया था। उस सूटकेस पे ये कवर चढ़ा हुआ था और ये अभी तक भी सूटकेस मेरे पास है। कवर भी रखा हुआ था, लेकिन अब ना इसकी चेन ख़राब हो गई थी। तो पिछले साल मैंने दिवाली की सफाई की थी ना, उस पे मैंने क्या किया कि इसको निकाल के रख लिया था, धो के अच्छे से रख लिया था, फेंका नहीं था इस कवर को मैंने। सूटकेस तो अभी भी मेरे बैग में रखा हुआ है, कभी दिखाऊंगी आप लोगों को। तो इसी कपड़े को मैंने इस्तेमाल किया और ये इतना मजबूत कपड़ा है ना, बहुत ही मोटा। तो मैंने सोचा कि इसकी मजबूती थोड़ी और बढ़ा देते हैं, इसी कपड़े को इस पर चिपका देते हैं। तो मैंने फेविबॉन्ड से चिपकाया इस पर। हालांकि फेविकॉल से भी अच्छे से चिपक जाता, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास फेविबॉन्ड रखी थी तो मैंने फेविबॉन्ड से चिपका लिया। अब थोड़ा सा आप देख रहे होंगे ऊपर से गैप छोड़ के मैंने चिपकाया है। क्यों? क्योंकि अब मैं इसको एक दूसरे कपड़े से, मतलब ऊपर की इसकी बाउंड्री बनाने वाली हूँ। तो ये मेरे बेटे की जीन्स थी जो फट गई थी। फट नहीं गई थी एक्चुअली, घुटने पे से थोड़ी सी कहते हैं ना डैमेज हो गई थी। तो इसके मैंने छोटे छोटे से ना ये कपड़े अलग से काट के रख लिए थे, काफ़ी पहले के रखे हुए हैं ये भी। तो इसको मैं इस तरह से करके यहाँ पे चिपका रही हूँ उल्टा करके। और उल्टा करके क्यों चिपका रही हूँ? क्योंकि इस तरह से फिर मैं फोल्ड करके इसको अंदर की तरफ चिपकाऊंगी, जिससे इसकी फिनिशिंग आएगी। अभी आप देखोगे आगे वीडियो में कि मैं किस तरह से इसको कर रही हूँ। और जैसे मैंने कहा, इसको करने में ना मुझे पूरा 1 से 1.5 घंटा लग गया था। रात का सारा काम निपटा कर, खाना पीना डिनर वगैरह सब हो गया था, बर्तन क्लीन, किचन क्लीन करके तब मैं इस काम पे लगी थी। तो देखिए इस तरह से मैंने किया है और बहुत ही जैसे कहा कि 1-1.5 घंटा लगा, तो बहुत ही पेशेंस से मैंने इस काम को किया, जल्दबाजी में नहीं किया। सारे जितने भी इसके किनारे थे वहाँ पे मैंने फिनिशिंग की, पहले उसको फोल्ड किया तब उसको चिपकाया। ये नहीं कि कहीं से धागे निकल रहे हैं जल्दबाजी में बस मैं करूं उस काम को और छोड़ दूं। तो किसी काम को करो तो टाइम लगा के करो। इसी तरह से आप देख रहे हो बिल्कुल फिनिशिंग आ गई है इसमें। थोड़े बहुत फेविकोल के जो छींटे लगे हुए ना वो सुबह तक सूख जाएंगे। अच्छा, साथ ही जीन्स में से ये 2 पॉकेट्स निकली थी पीछे के साइड से, तो ये भी मैंने कट करके रख ली थी। अब इनको भी मैं लगाने वाली हूँ। मेरी बेटी भी यहीं पे बैठी हुई थी मेरे पास। पहले तो वो बोल रही थी कि नहीं मम्मी मत लगाइए, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर उसने बोला कि नहीं आप लगा के देखो, देखते हैं क्या बनता है। तो इसको मैंने इस तरह से चारों तरफ फेविकॉल लगाया और उसकी साइड्स में मैंने चिपकाया है। और साइड भी कौन सी? जहां पे कपड़े का जोड़ आया था ना, जो मैंने नीचे चिपकाया हुआ कपड़ा, उस साइड मैंने चिपकाई हैं, ताकि ये दोनों साइड हो जाएंगी इसकी। और जो फ्रंट का एरिया होगा हमारा वो बिल्कुल प्लेन रह जाएगा, बिना जोड़ वाला। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड ये पॉकेट्स चिपकाई हैं। देखिए यहाँ पे जोड़ आया है, इधर पॉकेट लगाई है मैंने। ऐसे ही दूसरी तरफ जोड़ है, यहाँ पे पॉकेट लगाई है। और जो ये प्लेन वाला एरिया है ये हमारा फ्रंट पे रह जाएगा। तो अभी मैं इसको सूखने दूंगी रात भर। अभी मैं इसमें कोई भी किताबें वगैरह कुछ नहीं रखने वाली हूँ। सबसे पहले इसको अच्छे से सूखने दूंगी। अब ये है अगले दिन की क्लिप, धनतेरस के दिन की। सुबह सुबह उठ के मैंने सबसे पहले इसी का हालचाल पूछा कि भाई तू सूख गया है अच्छे से या नहीं। खूब अच्छे से ये सूख गया है। और ये जीन्स का कपड़ा जो मैंने इस पर लगाया है ना, इससे इसकी मजबूती और भी ज़्यादा बढ़ गई है। और ये पॉकेट्स का तो आप पूछिए मत, इनकी तो मतलब मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने ये पॉकेट्स चिपकाई। मतलब मुझे अपने फैसले पे थोड़ा सा ना कहते हैं प्राउड महसूस हो रहा है, नहीं तो मैं इनको चिपका नहीं रही थी। अच्छा, अब सारी बुक्स मैंने इसमें रख दी हैं। और अब देखिए मैं दिखाती हूँ पॉकेट्स का आप किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। आप चाहो तो इसमें पेन वगैरह भी रख सकते हो, बच्चों की स्टेशनरी के सामान जैसे आप एक जगह रख रहे हो। या फिर मैंने इस तरह से भी किया कि इसमें ना मोबाइल रख के और आप चार्जिंग पे, क्योंकि मेरे यहाँ पे यहीं पे स्विच बोर्ड है टेबल के पास और यहीं पे ज़्यादातर मैं चार्जिंग लगाती हूँ। तो मैंने इस तरह से हस्बैंड का फ़ोन इसमें रखा। और मतलब मैं एक तरह से दिखा रही हूँ कि आप इस तरह से रख सकते हो। मैं अपना फ़ोन अब इसी में रख के चार्ज करने वाली हूँ। और अभी सुबह के 8 बजे हुए हैं, आपने फ़ोन में शायद टाइम भी देख लिया होगा। तो अभी बस चाय वगैरह मुझे बनानी है और बाकी का काम मैं करूँगी। अब ये क्लिप है सीधे शाम को करीब 3 से 4 बजे के बीच की। हम जा रहे हैं मिठाई देने के लिए और अभी मैं गाड़ी में हूँ। हस्बैंड कुछ सामान लेने के लिए गए हैं, तो अभी हम एक जगह मिठाई देने जा रहे हैं, क्योंकि दिवाली पे क्लीनिंग भी होती है, डेकोरेशन भी होती है, शॉपिंग भी होती है और एक ये बहुत बड़ा काम होता है सब जगह मिठाई बांट के आने का। तो हम जा रहे हैं मिठाई देने के लिए। और एक रात पहले बारिश हुई है, धनतेरस से एक रात पहले
खूब बढ़िया वाली बारिश हुई है, तो ठंडक भी बढ़ गई है और पानी भी जगह जगह भर गया है। हालांकि धनतेरस के दिन बहुत ज़्यादा खरीदारी होती है, बाज़ार लगता है, लेकिन पता नहीं उस दिन मुझे लग रहा था कि जैसे बारिश ने ना थोड़ा बाज़ार को ना थोड़ा मंदा कर दिया है, मतलब कम लोग दिख रहे थे। हालांकि भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन शायद खरीदारी कम हुई क्योंकि बारिश की वजह से लोग अपना सामान नहीं लगा पाए इस तरह से। जो रोड्स पे लगाते हैं, जो दुकानों में लगाते हैं, उनको तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन जो बाहर अपना सामान लगाते हैं उन लोगों को बारिश से बहुत ज़्यादा परेशानी हुई होगी। तो धनतेरस का पूरा बाज़ार सजा हुआ है और मिठाई देने के बाद फिर हम लोग गए थे मार्केट। मतलब मैं ही गई थी, हस्बैंड और बेटी तो घर वापस आ गए थे, मैं ही गई थी सिर्फ मार्केट, क्योंकि मार्केट में इतनी भीड़ है, वहाँ गाड़ी नहीं ले जा सकते थे। ये है सारा सामान जो मैं खरीद के लाई हूँ। बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये मिट्टी की एक प्लेट में लेके आई हूँ। दिए बने हुए हैं चारों तरफ, बीच में खाली जगह है। और ये सिरेमिक के दिए मुझे मिले, पहली बार ही मैंने देखे, सिर्फ 10 रुपये का एक मिला है। मैं 5 लेके आई हूँ, ये अलग अलग कलर में, और बहुत ही खूबसूरत मुझे लगे। दिवाली के दिन देखती हूँ इनको कैसे मैं डेकोरेट करूँगी। साथ ही यहाँ पे ये आप देख रहे हो, तोते का जोड़ा मिला है मुझे, सिर्फ 50 रुपये का एक था। बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही यूनिक मुझे ये लगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं क्या ये पुराने ज़माने के आइटम्स खरीद रही हूँ, लेकिन मेरी अलग कुछ सोच है, थोड़ी सी अलग मेरी पसंद है। मुझे यही सब पसंद आता है। ये एक स्टैचू मुझे बहुत पसंद आया, मिट्टी का ही है ये भी 50 रुपये में मिला मुझे। और आपने इनकी गोद में छोटा सा बच्चा नोटिस किया। झाड़ू में लेके आई हूँ, फूल मालाएं लेके आई हूँ, और साथ ही ये रंगोली की स्टेंसिल्स लेके आई हूँ। 20-20 रुपये में ये मुझे मिली हैं। पहली बार मैं रंगोली ट्राई करने वाली हूँ, तो देखती हूँ कैसी बनती हैं। और साथ ही छोटा छोटा सा सामान है। और ये वॉल हैंगिंग्स जिनको बोलूँ, ये मैं मंदिर के लिए लेके आई हूँ। जब डेकोरेट करूँगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। ये फैब्रिक के स्टिकर्स हैं, प्लास्टिक के नहीं है, ये फैब्रिक के हैं, बड़े ही अच्छे, सिर्फ 20-20 रुपये में मिले। रंगोली कलर्स 5 कलर मैंने लिए हैं, और 10-10 रुपये का एक पैकेट मुझे मिल गया। तो पहली बार मैं रंगोली ट्राई करूंगी, देखती हूँ कैसी बनती है। और ये फूल मालाएं मैं लेके आई हूँ मंदिर के लिए, क्योंकि जो मंदिर में फूल मालाएं लगी हुई हैं वो करीब 5 साल पुरानी हैं, तो उनको इस बार मैं चेंज करने वाली हूँ। एक टेबल कवर मैं लेके आई हूँ। और झाड़ू मैंने एक दिन पहले भी खरीद ली थी, मतलब एक दिन पहले यहाँ से ले ली और आज वहाँ से भी ले आई हूँ मार्केट से। मेरे याद ही नहीं रही कि मैंने 2 बार झाड़ू खरीद ली। कोई बात नहीं, वो ऐसी सामान नहीं है, घर में इस्तेमाल हो ही जाएगा। और ये सारा सामान मुश्किल से, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, शायद 700 या 800 रुपये के अंदर ही आया है। इससे ज़्यादा का ये सामान है नहीं। तो कुछ शॉपिंग मैंने अब कर ली है, कुछ बाकी का सामान पहले से रखा हुआ है। मिला जुला के सब हमारी डेकोरेशन अच्छी सी हो ही जाएगी दिवाली की। और सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगी ये एक सिरेमिक की बनी हुई चिड़िया है, और वैसे इसको आप सीटी बोल सकते हो। सिंपल तो इससे सीटी ही बजती है, लेकिन जब आप इसमें पानी भर देते हो ना, और तब आप इसको बजाते हो, तो आपको लगता है कि जैसे दूर कहीं चिड़िया बोल रही है। बहुत ही अच्छी ये मुझे मिली, और सिर्फ 40 रुपये की मिली। छोटी सी क्यूट भाई सी, और एक बड़ा साइज भी था, हालांकि 60 रुपये वाला, लेकिन वो मैंने नहीं लिया, मैं इसको लेके आई हूँ। और साथ ही ये नेल पेंट आधी अधूरी हो चुकी है, ये मुझे उतारनी है। तो बड़ी ही सुंदर लगी, ये बहुत ही प्यारी है और बहुत ही यूनिक सी चीज़ मुझे दिखी, इसलिए मैंने झट से ले ली। अब धनतेरस के शाम के दिन 13 दिए जलाए जाते हैं। सिंपल सी पूजा होती है, ऐसा कोई अलग से नहीं है इसका विधि विधान, बस वही मैंने किए हैं। 13 दिए मैंने यहाँ पे जलाए हैं। एक बड़ा दीपक आप देख रहे हो, ये यम का दीपक होता है। ये धनतेरस से लेके भाई दूज तक 5 दिनों तक लगातार घर के बाहर जलाया जाता है। ये मैं जलाती हूँ, और दिए रखवाने में वानी ने मेरी मदद की है। ये सारा सामान भी अभी मुझे समेट के रखना है। और धनतेरस के दिन हालांकि बर्तन भी खरीदा जाता है, और भी बहुत सी चीज़ें खरीदी जाती हैं, सिक्के या चांदी सोना, जो भी जिसको लेना है। लेकिन हमने इस बार ये मशीन ले ली है, वॉशिंग मशीन, तो जो भी चीज़ की ज़रूरत हो वो लीजिए। तो बर्तन वगैरह तो मैंने ऐसा कुछ नहीं लिया, जो भी सामान लाई हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और वॉशिंग मशीन एक दिन पहले आ ही गई थी। और यहाँ पे देखिए, वानी ने बनाया है स्वस्तिक। तो धनतेरस के दिन इसने इस मशीन की पूजा की, और इतना परफेक्ट स्वस्तिक इसने बनाया है पहली बार। और मैंने आज तक इसको स्वस्तिक बनाना कुछ नहीं सिखाया, और लेकिन फ़र्क पड़ता है कि जब बच्चे आपको किसी काम को करते हुए देखते हैं ना, तो वो खुद ही सीख जाते हैं। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा कि इतना परफेक्ट स्वस्तिक बना कैसे दिया। तो अब सारे दिए मैंने रख दिए हैं, और ये जो बड़ा दिया है इसको यहाँ बाहर
चौखट पे, आपकी जो मेन गेट की चौखट होती है वहाँ पे रखते हैं बाहर की तरफ। सबसे पहले चौखट पे दिए रखे, फिर पूरे घर में हमने दिए लगाए। और बस इसी तरह से ये एक लंबी सी वीडियो जिसमें मैंने 2 से 3 दिन की क्लिप शामिल की हैं, यहाँ पे अब मैं इसको एंड कर रही हूँ। कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो प्लीज़ बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे वीडियोस को अपना टाइम देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन देना मत भूलिएगा कि आप और किस तरह की वीडियोस मेरे चैनल पर देखना पसंद करोगे। चलती हूँ, दोबारा मिलूंगी आप सभी से। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा आप लोग। टेक केयर एंड बाय बाय।